तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे PHP का प्रोग्राम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से ही रन कर सकते हैं ए वेब सर्वर ऐप की मदद से। इसमें हम देखेंगे कि एक HTML में बना फॉर्म है, उस फॉर्म के कुछ फील्ड्स हैं। जब उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हैं तो वह फॉर्म कैसे PHP के गेट एंड पोस्ट मेथड से सबमिट होता है। अगर आपने PHP का प्रोग्राम किया है तो आपको गेट एंड पोस्ट मेथड के बारे में पता ही होगा, और अगर नहीं किया तो मैं ऐसे कुछ बेसिक हाईलाइट पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपका PHP का गेट एंड पोस्ट मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गेट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन HTTP मेथड है। गेट रिक्वेस्ट को कैस्ट करके रखा जा सकता है, मतलब कि इसके रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखा जा सकता है आगे के यूज़ के लिए। गेट रिक्वेस्ट ब्राउज़र हिस्ट्री में सेव रहता है, और देखिए तो गेट मेथड को बुकमार्क करके रखा जा सकता है। और देखिए तो गेट मेथड में कभी सेंसिटिव डाटा के साथ डील नहीं किया जाता है। जैसे आप कभी कोई फॉर्म बनाते हैं और उसमें गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें कभी पासवर्ड के लिए फील्ड नहीं बनाते हैं। और गेट रिक्वेस्ट बस डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, ना कि उसको चेंज और मॉडिफाई करने के लिए। पोस्ट भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन HTTP मेथड होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट को कभी कैस्ट करके नहीं रखा जाता। पोस्ट रिक्वेस्ट ब्राउज़र के हिस्ट्री में भी सेव नहीं रहते। पोस्ट रिक्वेस्ट को कभी बुकमार्क करके भी नहीं रखा जा सकता। पोस्ट का यूज़ सर्वर पर डाटा भेजने के लिए, रिसोर्स को क्रिएट अपडेट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म का डेटा डेटाबेस के टेबल में स्टोर हो जाता है। डेटाबेस के टेबल में मतलब उसमें एक रो क्रिएट कर देता है उस टेबल के मेटा डेटा के अकॉर्डिंग। गेट मेथड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग कुछ ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो वो सर्च किया हुआ कीवर्ड जाता है सर्वर पे, सर्वर से फिर डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस के टेबल में फिर वो चेक करता है कि उस नाम का कीवर्ड डेटाबेस के टेबल में है कि नहीं। उसी अकॉर्डिंग वो फिर सर्वर को वापस रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर से, फिर आपके ब्राउज़र में आता है रिक्वेस्ट जो आपका सर्च रिजल्ट होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा स्टूडेंट का डिटेल या एडमिट कार्ड निकालने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम डालकर सर्च करते हैं तो रिजल्ट में हमको उसका डिटेल मिलता है, तो उसमें गेट मेथड का ही यूज होता है। अगर अभी भी ना समझ आया हो तो मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी करके दिखाऊंगा तो उससे कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ से पहले हम देखेंगे गेट मेथड के लिए, तो उसके लिए पहले से ही मैंने अपने इंटरनल स्टोरेज के टेक्स्ट फोल्डर में एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ फॉर्म 1.html, इस फॉर्म में मैंने 3 फील्ड्स बनाए हुए हैं, नेम, ईमेल एंड मैसेज का। ये देखिए कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, एक सबमिट बटन है। इसी के लिए हम PHP का गेट मेथड का कोड लिखेंगे। आप चाहे तो PHP का कोड इसी फॉर्म के अंदर ही लिख सकते हैं, बट मैं अलग से लिख के इसमें अटैच कर दूंगा इसके फॉर्म टैग में। वो देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ एक न्यू फाइल बना लेते हैं PHP का, उसका नाम दे देते हैं welcome.php। अब इस फाइल को एडिट करते हैं। PHP के कोड में हम HTML का टैग यूज कर सकते हैं। बॉडी टैग, इसी के अंदर हम PHP का कोड लिखेंगे। PHP का कोड ऐसे ही स्टार्ट होता है, ओपनिंग टैग PHP। इक्वल का यूज होता है प्रिंट कराने के लिए कुछ भी स्ट्रिंग। इको अब नेम को गेट करेगा पहले, तो उसके लिए गेट मेथड का यूज करेंगे। डॉलर गेट को कैपिटल में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर डबल कोट, अब उसमें नेम लिख देंगे। अब यहाँ से BR टैग वो यूज कर लेते हैं। BR टैग यूज होता है आपका लाइन ब्रेक करने के लिए। BR टैग HTML में यूज किया जाता है। सबसे पहले यहाँ हम दे देते हैं योर नेम। जैसे कुछ भी आप नेम देंगे तो उससे पहले शो करेगा योर नेम। अब यहाँ देते हैं ईमेल के लिए, तो लिख देते हैं योर ईमेल।
यहाँ से आप PHP को स्टार्ट करते हैं। वह गेट करेगा ईमेल को। हम लास्ट देते हैं मैसेज के लिए और मैसेज। यहाँ BR टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट लाइन है, काफ़ी छोटा सा कोड है PHP का। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको करते हैं सेव। अब फॉर्म 1 के कोड को एडिट करते हैं। यहाँ जाते हैं इसके फॉर्म टैग में। फॉर्म टैग में हम एक्शन में लिख देते हैं welcome.php। मेथड में गेट मेथड यूज हुआ है तो गेट लिख देते हैं। मेथड इक्वल टू गेट। अब इस फाइल को सेव करते हैं और ए वेब सर्वर ऐप को स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट रूट मेरा इंटरनल स्टोरेज के टेक्स्ट फोल्डर के लिए सेट है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप वो वीडियो चाहे तो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन क्लिक करके सब सर्विस को करते हैं स्टार्ट। ये सर्विस स्टार्ट हो गया है, स्टेटस रनिंग दिखाएगा अभी। ठीक है, अब एड्रेस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से form1.html को ओपन करते हैं। यहाँ से नेम में कुछ भी नेम दे देते हैं, ईमेल में कुछ भी ईमेल दे देते हैं। सबमिट करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, योर नेम, योर ईमेल, योर मैसेज, सबका वैल्यू शो कर रहा है। तो गेट मेथड में ऐसा ही होता है। अब देखते हैं पोस्ट मेथड के लिए। तो अब मैं अपने फिर से इंटरनल स्टोरेज के टेक्स्ट फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ मैंने form1.html फाइल को रखा है। अब यहाँ पे हम PHP का पोस्ट मेथड के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ से PHP का न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं submit.php। अब इस फाइल को एडिट करते हैं। यहाँ से PHP का कोड लिखते हैं। यहाँ से PHP का कोड को स्टार्ट करते हैं PHP। अब यहाँ से हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। इफ़ कंडीशन आपका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। इफ एल्स का कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन आपका ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अब यहाँ से हम इससेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इससेट फंक्शन आपका चेक करता है कि वेरिएबल डिक्लेयर है कि नहीं, और यह भी चेक करता है कि जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एम्प्टी तो नहीं। यदि वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो वह ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा,
अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो इस सेट फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसमें कुछ नहीं शो करेगा। तो इसको मैं आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ इस सेट के अंदर पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे $_ कैपिटल में पोस्ट, इसको देंगे। अब अंडर इसके अंदर सबमिट को डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ से मैं 3 स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, नेम, ईमेल और मैसेज के लिए। तो यहाँ से पहले कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर देते हैं। तो पहले नेम के लिए बनाते हैं, नेम इज इक्वल टू $_ पोस्ट को कैपिटल में। यहाँ से नेम के लिए वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे फॉर्म में मैंने इनपुट टाइप पे नेम लिया था, तो यहाँ नेम को सेमीकोलन से बंद करते हैं। और दूसरा ईमेल के लिए यहाँ $_ लगा दें, $email _post ये तो ईमेल का भी हो गया। अब तीसरा हम मैसेज के लिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ 3 स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, नेम, ईमेल और मैसेज के लिए। इसका मतलब आप समझ लो, अगर फॉर्म के सबमिट बटन को क्लिक करते हैं फॉर्म फिल करके, तो हमको देगा नेम, ईमेल और मैसेज का वैल्यू। अब इसका वैल्यू सब कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हम PHP का फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से फाइल ओपन का एक बना लेते हैं वेरिएबल FP। अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं FP दे दिया। यहाँ से क्या करेगा, F ओपन फाइल ओपन करेगा। फाइल का नाम देते हैं save.txt। ए का मतलब होता है फाइल ओपन एंड राइट ओनली। अगर उस नाम का फाइल उस पाथ में नहीं होगा तो वहाँ उस फाइल को क्रिएट कर देगा। जैसे save.txt नहीं होगा तो save.txt को उस पाथ में क्रिएट कर देगा और उसमें फिर नेम, ईमेल और मैसेज को लिख देगा। अगर उसमें पहले से कुछ वैल्यू उस फाइल में लिखा हुआ है, मतलब पहले से कुछ लाइंस लिखे हुए हैं, तो उसको प्रिजर्व रहने देगा। उसके बाद कुछ नहीं करेगा, वो नए लाइन से स्टार्ट होगा। तो उसके अंदर हमको क्या क्या लिखना है उसको यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, fwrite यहाँ से क्या करेगा, फाइल ओपन करेगा। ओपन पूरा फाइल यहाँ से ओपन करेगा FP और उसके अंदर लिख देगा जो भी आपने नेम दिया होगा उसको। दूसरा क्या लिखेगा, ईमेल को fwrite ब्रैकेट के अंदर फाइल ओपन करेगा, ईमेल को लिखेगा।
लास्ट मैसेज एफ राइट। save.txt को ओपन करेगा, fp मतलब save.txt को ओपन करेगा, फिर उसमें मैसेज लिख देगा। ये सब करने के बाद फाइल को क्लोज कर देगा। क्लोज से फाइल क्लोज हो जाएगा। कौन सा फाइल? save.txt। तो उसको लिख देते हैं fp हो गया save.txt। फाइल क्लोज हो गया। हम यहाँ पे PHP का कोड को क्लोज कर देते हैं। और सब कुछ होने के बाद एक सबमिट मैसेज शो करेगा। तो उसके लिए हम HTML टैग का यूज़ कर लेते हैं, h1 टैग का। इसको दे देते हैं सबमिटेड। ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं। अब यहाँ से फॉर्म 1 में जाते हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इसके एक्शन में welcome.php को हटा के submit.php कर देता हूँ। और मेथड में दे देता हूँ पोस्ट। ये हो गया सेव। अब ए वेब सर्वर ऐप को स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने ए वेब सर्वर सर्विस को स्टार्ट किया, ए वेब सर्वर के। अब एड्रेस लिंक पे क्लिक करते हैं। एड्रेस लिंक पे क्लिक किया तो यह मेरा इंटरनल स्टोरेज के जितने भी फाइल्स है सब शो कर रहा है। यहाँ से फॉर्म 1 को ओपन करते हैं। यहाँ पे नेम में कुछ भी नेम दे देते हैं। ईमेल में कुछ भी ईमेल। मैसेज में हेलो। सबमिट किया, सबमिटेड। ठीक है। अब जाके देखते हैं अपने इंटरनल स्टोरेज के टेक्स्ट फोल्डर में save.txt फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देखिए save.txt फाइल क्रिएट हो गया। इसमें हमको दिखाएगा नेम, ईमेल, सब एक लाइन में, इसलिए पता नहीं चल रहा। यहाँ नेम है, दूसरा टेक्स्ट मेरा ईमेल है, और तीसरा हेलो मैसेज दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये काम कर रहा है। तो बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी PHP के प्रोग्राम को MariaDB MySQL डेटाबेस के लिए देखेंगे।